किसी की परवाह है तुम्हें कि नहीं? वैसे एक बात है कि मेरी जो जबान है ना, यही बंद नहीं होती है। कुछ कहने का कोई फायदा तो है नहीं मुझे, क्योंकि असर तो तुम पर होना नहीं है। मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, बोल रही हूं, बात कर रही हूं तुमसे। अहमद, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। अरे मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। अम्मी, आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? मैं कहीं गुम नहीं हूं, मैं नौकरी की तलाश में हूं। इनफैक्ट 2 जगहों से कॉल भी आई है मुझे उम्मीद है कि जल्द नौकरी मिल जाएगी। सारा सारा दिन तुम गायब रहते हो, पता नहीं कहां सर खपा रहे हो अपना। और बात सिर्फ ये जॉब की नहीं है। मैं पूछ रही थी कि क्या सोचा तुमने शादी के बारे में? हाँ, अभी नहीं पता मुझे। क्या कहा? क्या मतलब है इस बात का कि तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम दोनों कोई बात करना चाहते हो? जी, दरअसल मैं आपसे सरनाब वाला जो मैटर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी कि अगर आप दोनों बात करें। और हम क्या कह सकता हूँ उस बारे में? मैं सीनियर हूं, मैंने बहुत कोशिश की कि मामला सॉल्व हो जाए। सीनियर होने के नाते मैंने माफी भी मांगी। सरनाब, ये मामला इतना आगे लेकर जा चुकी है कि कोई सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा। वो अपने अना के पहाड़ से उतरना ही नहीं चाहती। मगर जरनाबी बिला वजह थोड़ी ना किसी पे इल्जाम लगा सकती है, कुछ तो हुआ होगा। पहले मुझे भी ये लगता था, मगर काफी सोचा तो शायद एक रीजन है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही हो। उसकी जो पोजीशन उसे छीन ली गई, उसकी वजह से गुस्से में उससे अगर कोई भी बात करो वो उसको गलत तरीके से परसीव कर रही थी। माइट बी। मगर इसी कंपनी में अहमद भी तो है, वो इस कंपनी पर क्यों इल्जाम लगाएगी? अहमद अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। जरनाब ने एक लॉबी बनाई हुई ऑफिस के अंदर। खुद देखो, जरनाब जॉब छोड़कर जाती है, उसके कुछ ही टाइम के बाद अहमद ने भी बिला वजह रिजाइन कर दी। जॉबलेस फिर रहा है बेचारा। ये तो बात आपको समझाने की कोशिश कर कि कोई भी जरनाब के मुखालिफ खड़ा होगा तो जरनाब यही चाहेगी कि पूरी दुनिया उसके मुखालिफ हो जाए। कंपनी ने बहुत कोशिश की कि मामला खत्म हो जाए, उसको उसकी पोजीशन वापस ऑफर की, यहां तक कहा कि भाई प्रोजेक्ट्स अलग अलग कर देंगे। अगर जरनाब ने ये सब क्यों किया समझ से बाहर है।